जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो। आज चूँकि मदर्स डे है इसलिए थोड़ा सा मदर्स को समय दिया है ख़ास तौर से। और सच्चाई यही है कि माता का रोल इस जगत में बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी है। लड़कियां, बेटियां जो आखिरकार एक न एक दिन माताएं बनती हैं, वो सब परमेश्वर के सृष्टि में और सृष्टि के कार्य में अपने आप को समर्पित करती हैं और परमेश्वर सृष्टिकर्ता के साथ बराबर हकदार होकर नई सृष्टि को, जीवन को बाहर लाती हैं। तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है। बच्चे का जन्म दुनिया में बहुत पवित्र कार्य है। माता पिता के द्वारा जन्म होना बच्चे का पवित्र कार्य है। इसलिए उस कार्य को हमें बहुत पवित्रता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता की ओर से निर्धारित नियम है। कोई भी आदमी अकेला संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे एक औरत की आवश्यकता है और औरत को भी एक आदमी की आवश्यकता है, जिसके बिना वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। दोनों का रोल माता और पिता का एकदम बराबर है और जिम्मेदारी का है। और इसीलिए समाज को अनैतिकता से बचाने के लिए परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। परिवारों की सुरक्षा ज़रूरी है, परिवारों की रक्षा ज़रूरी है, परिवारों में शिक्षा ज़रूरी है। माताओं की, बेटियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये भजन जब मैं लिख रहा था तो अपनी माताजी की यादगार में मैंने लिखा था ये गाना। और जब मैं गाना लिख रहा था तो धन्यवाद से भरा हुआ था हृदय कि माता के गर्भ में सबसे ज़्यादा सुरक्षा होती है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान मनुष्य के लिए माता का गर्भ है। और उससे बड़ा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ मनुष्य सुरक्षित रहता है। पूरे तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। और वो आत्मा में चलकर, जब मैं ये भजन लिख रहा था आंसू निकल रहे थे। यानी आत्मा में मुझे सब कुछ किस तरीके से सृष्टि होती है वो आत्मा मुझे दिखा रहा था और मैं लिखता जा रहा था। तो आत्मा ही है जो हमें सृष्टि का पूरा ज्ञान दिखाता है और आत्मा परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। हम देखेंगे कि आत्मिक रूप से मनुष्य परमेश्वर के दर्शन कर सकता है। परमेश्वर आत्मा है और उसको देखने के लिए हमें अपने आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करनी है। यानी परमेश्वर की इबादत, यानी उसकी वर्शिप, उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। मतलब हृदय से करना है, दिल से करना है। जब तक दिल से हम धन्यवाद नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 8 पद में कहा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक सिंपल सी बात है। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है हम मन को शुद्ध करें। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय उसके 8 पद में कह दिया कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मन का क्या मसला है? मन में क्या गड़बड़ी है? मन में क्या हो गया है जिसकी वजह से हम परमेश्वर को देख नहीं पाते? मन क्यों अशुद्ध रहता है? मन के बारे में यिर्मयाह उसके 17 अध्याय में मन के बारे में यिर्मयाह नबी कहता है, 17 अध्याय उसका 9 पद, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 9 पद, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है
उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मतलब मन जो है रोगी है, मन जो रोगी हो गया है, इसकी चंगाई की आवश्यकता है। शरीर से ज़्यादा मन के चंगाई की ज़रूरत है। आपको तमाम शरीर की बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं सर में दर्द, कहीं कहीं दर्द, कहीं कोई रोग, कहीं कोई रोग, तमाम तरीके के रोग मनुष्य पर को उनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनके चिन्ह दिखाई देते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में। लेकिन रोगी, असली रोग मन में लगा है, असाध्य रोग है। इस असाध्य रोग को चंगा करने की आवश्यकता है। इस असाध्य रोग को अगर हमने चंगा कर दिया तो सारे रोग भाग जाएंगे। अगर मन चंगा हो जाएगा तो सब कुछ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो मन में असाध्य रोग लगा है। यिर्मयाह नबी बड़ी गंभीरता से कह रहा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जिस सृष्टिकर्ता ने हमें मन दिया है, जिसने मन बनाया है, जिस सृष्टिकर्ता ने हमारी सृष्टि की है, हमारी आत्मा, प्राण और हमारा मन बनाया है, उस सृष्टिकर्ता को पता है कि असाध्य रोग से चंगाई कैसे मिल सकती है। हमें क्या करना चाहिए। राजा दाऊद भजन संहिता 103 में हे मेरे मन, क्या बोल रहा है? हे मेरे मन, मतलब भजन शुरू करते ही जो प्रॉफिट दाऊद हैं, नबी दाऊद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हे मेरे मन, यानी अपने मन को सीधा बोल रहा है, हे मेरे मन क्या कर तू? यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। तो हम अपने मन को आज्ञा दें कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और इसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी अधर्म को क्षमा करने वाला यहोवा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। कल हमने अधर्म क्षमा करने वाली बात देखी थी मरकुस रचित सुसमाचार में और उसके दूसरे अध्याय में, मरकुस का दूसरा अध्याय, और उसमें प्रभु यीशु मसीह एक कफरनहूम है, एक शहर है, और एक घर में बैठे हुए हैं। बहुत लोग उनके चारों तरफ बैठे हैं, भीड़ है, और दरवाजे तक लोग बैठे हुए हैं। आने जाने वाले के लिए संभव नहीं है कि कोई अंदर आ सके। तब भीड़ के कारण वहाँ कुछ लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर चारपाई पर ले आए, और भीड़ के कारण उसके निकट नहीं पहुँच सके। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वो उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया यीशु के सामने। यीशु ने उसका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये जो शास्त्री लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो शास्त्रों के ज्ञानी थे, जो प्रभु के वचन को अच्छी तरह जानते थे,
वो अपने मन में कहने लगे, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह एक मनुष्य है, शरीर में है, और ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है। पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर पिता को है, यहोवा को है। अब यहां पर मन को शुद्ध करने का अधिकार यहोवा को है। मन अशुद्ध कैसे हुआ? पाप के कारण हुआ, और पाप की क्षमा के बाद मन हमारा शुद्ध हो जाता है। यीशु का लहू है जो हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे शरीर प्राणात्मा को शुद्ध करता है। और यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उस वक्त ये शास्त्री लोग यीशु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने यही सोचा ये तो कोई नबी होगा, ये तो कोई प्रॉफिट है, ये तो कोई शिक्षक है जो अच्छी शिक्षा देता है, बीमारों को चंगा करता है, रोगियों अंधों की आंखें खोलता है, बहरों को कान खोलता है, गूंगे को जुबान देता है, लंगड़े को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। कोई महान प्रॉफिट है, कोई महान परमेश्वर का दास है। ये सोच रहे हैं ये शास्त्री और फरीसी लोग, जो उस समय के धर्म के ज्ञानी लोग थे, और उनका सोच गलत नहीं था, उनका सोच एकदम सही है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से पाप जो मनुष्य करता है, जो अपने शरीर में भी पाप करता है, वो परमेश्वर के विरोध में करता है। यदि हम किसी पड़ोसी के खिलाफ कोई गुनाह करते हैं, अपने दोस्त के, मित्रों के, भाई बहनों के, नाते रिश्तेदारों के, किसी के विरुद्ध कोई सोच रखते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। तो क्योंकि सृष्टिकर्ता तो एक है ना, सब मनुष्यों का सृष्टिकर्ता एक है, और परमेश्वर की सृष्टि के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप है। और जब सृष्टि के विरुद्ध मनुष्य कोई अपराध करता है, परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करता है, और उसको क्षमा करने का अधिकार सृष्टिकर्ता को है। लेकिन शास्त्री लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये शरीर में जो व्यक्ति खड़ा है, ये परम प्रधान परमेश्वर है। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये मामूली प्रॉफिट नहीं है, नबी नहीं है, ये कोई वो परमेश्वर का दास नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में खड़ा है। और परमेश्वर को, पुत्र को वही अधिकार है जो परमेश्वर पिता को है, जो यहोवा का अधिकार है, क्योंकि उन दोनों की आत्मा एक है। आत्मा एक है, पुत्र की आत्मा एक है, पिता की आत्मा एक है, पवित्र आत्मा एक है। इसीलिए ईश्वर को एक कहा जाता है, अनेक नहीं। परमेश्वर एक है, और वो एक परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर देह धारण करके माता मरियम के द्वारा गर्भ में से उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण करता है, किसी मनुष्य से पैदा नहीं है, और इसी कारण वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। उसे पूरा अधिकार है पाप क्षमा करने का। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। अब सोचिए, अभी हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यिर्मयाह नबी 17 अध्याय में और उसके 10 पद में कह रहा है, 9 पद में कहता है, मन में असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है। आगे कहता है 10वें पद में, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार उसका फल दूं, उसके कामों का फल दूं। यानी मन और विचारों को परखने की सामर्थ्य, मन और विचारों को जानने की शक्ति परमेश्वर में है और यीशु मसीह में है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के आत्मा में है। मसीह के आत्मा में हमारे मनों, हमारे विचारों में जो कुछ आता है वो उन्हें पता रहता है। हम यहां बैठे हुए हैं, हम किस विचार से आए हैं, कौन सी कठिनाई को लेकर आए हैं, कौन से सोच विचार को लेकर आए हैं, किस प्रकार का हम विचार करके इस दरबार में आए हैं, मनुष्य नहीं, यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है
आपके अंदर है, विश्वासियों में है, वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको अच्छी तरह जानता है। मन में उठे हुए हर विचार को परखता है गहराई से। इसीलिए नबी कह रहा है कि यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है। हृदय और विचारों को परखने वाला यहोवा परमेश्वर है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये लोग अपने मन में कैसा विचार कर रहे हैं। तो यीशु मसीह कौन है? यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर है, शरीर में है। वो मन को जांच लिया। उन शास्त्रियों के, उन ज्ञानियों के जो धर्म का ज्ञान बिल्कुल सही रखते थे, गलत नहीं थे वो, उनके ज्ञान के अनुसार जो तोरा में लिखा था, जो उस पुरानी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था, वो सच है। जो मूसा की शरीयत में लिखा था वो सच है। उसके खिलाफ यीशु मसीह नहीं कुछ कह रहे हैं, उस शरीयत को मान रहे हैं और साफ कह रहे हैं तुम अपने मन में क्या विचार कर रहे हो। अब बताओ, तुम्हारे मन की बात अगर यीशु मसीह जान ले, कोई व्यक्ति जान ले, तो क्या है? उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ही है जो जान रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे मन के भेद जानता है और वही शुद्ध करने की सामर्थ्य भी रखता है। यानी धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यदि हम देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करना पड़ेगा। यहाँ पर यीशु ने जान लिया कि ये लोग अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। यीशु ने कहा, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाओ चल फिर, परंतु जिससे कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर घर चला जा। और वो उठा और तुरंत अपनी खाट सबके सामने उठाकर निकल कर चला गया। इससे सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने कभी ऐसा काम ऐसा कभी नहीं देखा। आश्चर्य, मिरेकल, हीलिंग्स, सुपरनेचुरल परमेश्वर के एक्शंस यीशु के शब्द से निकल रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं और आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, मन और विचारों को भी परख रहे हैं। तो हम क्या करें? अपने टूटे हुए मन से प्रभु के पास आएं। और यीशु का वचन कहता है भजन संहिता 51 में कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, और वो टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। सोचिए, यदि हम टूटे हुए मन से प्रभु के पास आते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उसे मान लेते हैं, तो बाइबल में लिखा है जो अपने पापों को मान ले और छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम सब पर दया की जाएगी यदि हम अपने गुनाहों को मान लें और छोड़ दें। दोबारा न करने का प्रण करें कि मैं इस पाप को दोबारा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो निश्चित परमेश्वर की दया हम पर होगी और हमें वो शक्ति देगा। हमारे इरादे के हिसाब से, हमारे निर्णय के हिसाब से, हमारे निश्चय के हिसाब से पवित्र आत्मा हमें शक्ति देगा और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा कि हम पूरे तरीके से उस सच्चाई के मार्ग पर चल सकें और अपने मन को शुद्ध रख सकें। मन को शुद्ध रखने का काम पवित्र आत्मा का ही है, परमेश्वर के आत्मा का ही है। इसीलिए यज़केल नबी की किताब और उसका 36 अध्याय, यज़केल की पुस्तक पुराने नियम में है, जिसमें 25 पद से हम पढ़ेंगे आपके लिए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। पुराना मन जो था वो धोखा देने वाला था,
पुराना मन हमारा संसारिकता से भरा हुआ था, पाप और गुनाह के दाग थे उस मन पर। लेकिन यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हें नया मन दूंगा। जो सृष्टि करता है वो हमारे मनों और विचारों को अच्छी तरह जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, इसीलिए वो हमें नया मन देने को तैयार है। यदि हम अपने पुराने टूटे हुए मन को, गंदे मन को यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करने को तैयार हैं, तो वो हमें नया मन देने को तैयार है। मेरे प्रियो, यीशु हमें नया मन देने को तैयार है। वो कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, यानी पवित्र आत्मा देगा, और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यानी पत्थर का हृदय, कठोर हृदय को हटाकर हमें मांस का हृदय देगा, इंसानियत का हृदय देगा। हालेलुया। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार चलोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आज की तारीख में अपने आप को जांच सके हैं कि असाध्य रोग मन में लगा है? असाध्य रोग शरीर में नहीं है, असाध्य रोग मन में है। और यीशु मसीह आपको नया मन देने को तैयार है, यदि आप अपने पुराने मन को यीशु मसीह के हवाले करने को तैयार हैं। तैयार हैं? पुराना मन जो गंदा है, पुराना मन जो हमें पैदाइश से मिला है, माता पिता से मिला है, बाप दादाओं से मिला है, हम उस मन को कुर्बान करें, उस मन को यीशु के सामने समर्पित करें। यदि तैयार हैं तो अपना हाथ उठाएंगे और अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे जहां भी हैं आप। यदि आप टेलीविज़न से देख रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। और इस वक्त हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो वायदा किया है मन को नया मन देने के लिए और नई आत्मा देने के लिए, और वो नया आत्मा और नया मन हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने की शक्ति देगा। वो हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की ताकत देगा, कुव्वत देगा, और हम उसके वचन पर चल पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक हाथ सीने पर रखेंगे, दूसरा ऊपर उठाएंगे परमेश्वर की ओर। बोलेंगे हे यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, मैंने जान लिया मेरे मन में असाध्य रोग लगा है, पाप का रोग लगा है, इसलिए इस पुराने मन को यीशु मसीह के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को नया कर दीजिए, मुझे नया मन दे दीजिए, मुझे नई आत्मा दे दीजिए, और पवित्र आत्मा से भरकर मुझे आज्ञाकारी बालक बना दीजिए, ताकि मैं आपकी ज्योति में चलूं और अंधकार से दूर रहूं, भले काम करूं, बुराई से बचा रहूं, पवित्र कार्य करूं, अशुद्ध कामों से बचा रहूं। हे प्रभु यीशु, मुझे शक्ति दो। मैंने अपने मन को आपके चरणों में कुर्बानी करके चढ़ा दिया है। अब मुझे नया मन दे दीजिए, जो आपकी इच्छा के अनुसार चले, जो आपकी पवित्रता में चले। मुझे नई आत्मा दे दीजिए और नया मन दे दीजिए। मेरा रोग जो मेरे मन में है, उस असाध्य रोग को हे यीशु, आपने 2000 साल पहले अपने क्रूस पर उठा लिया था। आज मैं उस मन को क्रूस पर टांग देता हूँ, ताकि मुझे नया मन मिल जाए और मैं मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं। यीशु के नाम से आमीन।
मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। चरण कमल में आया तुम रे, रखियो मेरी लाज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। जाती जाती देखो हुल्लड़ मचाते, जाती जाती देखो हुल्लड़ मचाते, सोचे अनर्थ हमार, सोचे अनर्थ हमार। सेवक को वो धमकी है देते, सेवक को वो धमकी है देते, घेरा बांध हमार, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। भाई बंधु सब लोभ के मारे, भाई बंधु कुछ लोभ के मारे, शत्रु से मिल गए हमार, शत्रु से मिल गए हमार। हाकिम भी देखो सम्मति करते, हाकिम भी देखो सम्मति करते, चोट करे दिल पार, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। वचन प्रभु का हमसे बोले, वचन प्रभु का हमसे बोले, सब विश्वासी पुत्र हैं तुम रे, सब विश्वासी पुत्र हैं तुम रे। पुत्र प्रभु के भय नहीं खाते, पुत्र प्रभु के भय नहीं खाते, दुष्ट को वो हर पल मारे, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज, मसीहा मेरी बिनती सुनो तुम आज। लाल कहे जग चूम ले प्रभु को, लाल कहे जग चूम ले प्रभु को, क्रोध न भड़कन पाए, क्रोध न भड़कन पाए। क्षण भर में प्रभु हाथ चलिबो, क्षण भर में प्रभु हाथ चलिबो, कौन बचा नहीं पाए, मसीहा